कुछ भी हो, मीनार हो, वो जमीन के ऊपर रहता है। तो पहले हम यहाँ पे जमीन बनाएंगे और उसके ऊपर पेड़ बना देंगे। यहाँ पे पेड़ खड़ा हुआ है और कहता है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। मान लीजिए कि पेड़ ऊपर से टूट गया, टूटने के बाद कहाँ गिरेगा? जमीन पर ही गिरेगा, जमीन पर गिरेगा। और मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब भी हम बताए हैं कि जब भी पेड़ या मीनार जो भी हो या घर कुछ भी हो, वह किस पे रहता है? जमीन पर रहता है, जमीन पर। तो मान लीजिए यह जमीन हुआ हमारा और ये क्या हुआ? पेड़ हुआ। टूट कर कहाँ गिरेगा? गिरेगा जमीन पर ही गिरेगा। उसके बाद क्या कह रहा है? पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। इसका शिखर जो मुंडी है वो जमीन को छू रहा है और इसके साथ यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन और जो पेड़ का शिखर है इसके बीच का कोण कितना है? 30 डिग्री का है। और क्या कह रहा है कि पेड़ के पादप बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितने मीटर का है? 8 मीटर है। यानी कि पेड़ के शिखर और इसके पादप बिंदु, पादप बिंदु का मतलब हुआ जमीन, यदि उसका जड़, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हुआ? 8 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे 2 होगी। ये भी पेड़ की ऊंचाई होगी और जो टूटा हुआ भाग है ये भी पेड़ की ऊंचाई होगी। हम आप लोगों को एक चीज बताए थे, लाल बट्टा कक्का, इसका हुआ साइन थीटा, इसका हुआ कॉस थीटा और ये हुआ टैन थीटा। इनका मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार। पहले वीडियो में पूरा डिटेल्स बताया है, देख लेना है उसको। और साइन थीटा बराबर पूछेगा तो लंबा बटा। इसमें अब पहली चीज मान लेते हैं, इसको माना ए बी तथा ए सी पेड़ की क्या है? ऊंचाई है, ऊंचाई ही लिख देते हैं। फिर 2 पार्ट में बनेगा, केस 1 और केस 2 करके बनेगा। पार्ट 1 में चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। पहला पॉइंट क्या है इसमें? आधार का मान दिया हुआ है और लंब का मान निकालना है। पहला जो पार्ट बचा हुआ पेड़ की, उसकी ऊंचाई निकालने के लिए आधार का मान दिया है, क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो इसमें देखेंगे किस चीज का प्रयोग होगा, साइन होगा, कॉस होगा या टैन होगा। तो ये चीज बहुत जाने जरूरी है चीज कि कैस कौन सा पार्ट इसमें लगेगा। पहला पार्ट क्या है? लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है। तो लंब बटा आधार किस में होता है? टैन थीटा में। इसमें किसका प्रयोग होगा? टैन थीटा। लंब क्या है बाबू? ए बी और आधार क्या है बाबू? बी सी। टैन थीटा की जगह पर कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। थीटा की जगह पर लिख देंगे इसको। और ए बी का मान नहीं दिया होगा और बी सी का मान क्या दिया है? 8 मीटर। अब यहाँ पे कोण का मान जानना है। 30 डिग्री का मान कितना होता है? ए बी बटा, इसको 33 से गुना करेंगे तो √3 ए बी बराबर 8 मीटर। तो ए बी बराबर हो जाएगा 8 मीटर बटा √3। पार्ट 1 का मान निकल गया। पार्ट 2 ले लेंगे यहीं, पूरा लिख के चलेंगे फिर इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। अब तो यहाँ इसका मान निकल गया, लंब का मान निकला कितना? 8√3 मीटर। अब तो ये पेड़ जो बचा है उसकी ऊंचाई निकल गई और जो टूट कर नीचे गिरा हुआ है उसकी ऊंचाई निकल गई, तभी जाके पूरे पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। तो यहाँ पे 8√3 हो गया, लंब का मान आ गया। और क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। लंब का मान कितना है? 8/√3। अब किसका मान निकालना है? कर्ण का मान निकालना है। तो देखा जाएगा कि लंब बटा कर्ण किस में होता है। देखेंगे लंब का मान है, किसका मान निकालना है? कर्ण। तो लंब बाटे कर्ण किसका होता है? साइन थीटा। देखेंगे साइन थीटा। लंब क्या हो बाबू? ए बी और कर्ण क्या है? अब थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे? 30 डिग्री लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। और ए बी का मान क्या है? 8/√3 लिखेंगे और यहाँ क्या है? ए सी।
साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/, एक साथ इसी गुणा करेंगे तो √3 AC बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी, यहाँ मीटर लगा देंगे हम, तो AC बराबर हो जाएगा 16/√3। बताओ पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई 2 है इसमें, क्या AB और AC, ए भी पेड़ की ऊंचाई है और AC भी पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की अगर ऊंचाई निकालना है हम तो दोनों को जोड़ देंगे हम, क्या करेंगे AB प्लस AC। तो AB का मान क्या है बाबू 8/√3 और AC का मान क्या है 16/√3। यहाँ पर हम मीटर में लिख देंगे, मीटर कॉमन ले लेंगे, √3 लघुत्तम होगा और √3 का लघुत्तम होगा तो √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ बचा 8, √3 से √3 खत्म 16, 24/√3। परिमेयकरण कर देंगे इसका, √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी, तो 24/√3 और √3 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3। जब रूट में 2 अंक एक ही जैसा होता है तो गुणा करने पर रूट हो जाता है। को हम सब्जेक्टिव तो बता चुके हैं, अब इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना बड़ा थोड़े हम बनाएंगे, ये छोटा बनाना होगा, इसके लिए हमको बहुत कम टाइम लगना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में जितना कम टाइम लगेगा उसमें हम सब्जेक्टिव में आगे वाले में दे सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा ये, आप लोगों से पहले वीडियो में हम बता चुके हैं सारा चीज़। इसमें पहले ले लेंगे हम जो चित्र था वो ले लेते हैं, A, B और C। कोण कितना था 30 डिग्री, 30 डिग्री वाले मान का काम बताते हैं tan। बस इसमें इस चीज को बनाने के लिए tan का मान ही याद करना है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan थीटा बराबर देख लीजिए क्या होता है लंब बटा आधार। लंब का मान क्या है 1/√3। इसका अब कर्ण निकालना है तब निकाल कर वहां पे दे चुके हैं। अब देखिए पहली चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनेगा। नीचे वाले का मान जो दिया है, पादप बिंदु का जो मान दिया है, पादप बिंदु का मान जो दिया है कितना दिया है, पादप बिंदु का मान दिया है यहाँ पे 8 मीटर, यानी कि नीचे वाले का मान दिया है 8। तो √3 का मान कितना दिया है 8। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह पेड़ के पादप बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है कितना है 8 है। तो यानी कि √3, इसका मान क्या है √3, √3 का मान क्या है 8। अगर 1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा 8/2। 1 का मान निकल गया। अब इसी में 1 का मान निकाले हम। अब क्या करना है, हमें पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है। तो कुल ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है। तो कुल ऊंचाई क्या है 2, 1, 3। तो 1 का मान कितना है, मान लीजिए कोई चीज 1 रुपये, कहने का मतलब है कि एक कलम 5 रुपए के मिलता है, 5 कलम निकालने के लिए क्या करते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का मान दिया है 8√3, तो 3 का मान क्या होगा 8√3 गुणा में 3, 8 के 24/2। परिमेयकरण कर देंगे डायरेक्ट, 24√3 में √3 में 3 से करेंगे तो 3। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसे बहुत जल्दी हम कवर कर सकते हैं।